हेलो दोस्तों, मैं गोविंद मालवीय आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज हम अध्ययन करने वाले हैं राजस्थान अध्ययन की जिलेवार सीरीज का अगला टॉपिक गंगानगर जिला। श्री गंगानगर कहते हैं इसको। लोकेशन देख लीजिए, राजस्थान के सबसे उत्तर में स्थित जिला है राजस्थान का, जो पाकिस्तान के साथ सीमा बनाता है। पाकिस्तान का बहावलपुर, जो कि पंजाब प्रांत का एक हिस्सा है। पाकिस्तान में भी पंजाब है और भारत में भी पंजाब है। पाकिस्तान के 4 प्रांत हैं। पंजाब प्रांत, जिसकी राजधानी है लाहौर। दूसरा प्रांत है सिंध, जिसकी राजधानी है कराची। और तीसरा प्रांत है बलूचिस्तान, जिसकी राजधानी है क्वेटा। और उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत, जिसकी राजधानी है पेशावर। और पाकिस्तान स्वयं अपना 5वां राज्य भी मानता है, और वो राज्य है आज़ाद कश्मीर, जिसकी राजधानी उन्होंने बना रखी है मुजफ्फरपुर। तो हमारे अकॉर्डिंग पाकिस्तान के 4 प्रांत हैं, उसमें से पंजाब प्रांत का बहावलपुर जिला है, वह गंगानगर की सीमा को छूता है। देखिए, गंगानगर का सबसे उत्तरी जो छोर है उसे हिंदूमल कोट कहते हैं। इसी हिंदूमल कोट से राजस्थान की सीमा शुरू होती है, पाकिस्तान के साथ लगती हुई। ठीक है, तो ये हिंदूमल कोट से अंतर्राष्ट्रीय सीमा की शुरुआत होती है। सवाल बन सकता है, अगर इसके उत्तर में और बात करूं तो पंजाब प्रांत पड़ता है, उसके उत्तर पूर्वी दिशा की ओर हनुमानगढ़, और दक्षिण की ओर चूरू और बीकानेर पड़ते हैं। ठीक है, गंगानगर की अगर मुख्य बातें करें तो विशेष तौर से इतना भी गंगानगर आपके एग्जाम में मैटर नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी हमें किसी चीज़ों से अलर्ट रहना चाहिए। जैसा कि आपको दिख रहा है, मैंने कुछ पॉइंट बना रखे हैं, ज़्यादा पॉइंट्स नहीं हैं। इससे बाहर मुझे नहीं लगता कि कोई क्वेश्चंस बनेगा भी। इसलिए गंगानगर के बारे में हम फिलहाल जो अध्ययन कर रहे हैं वो कुछ सुन लीजिए। देखिए, राजस्थान अध्ययन की जिलेवार सीरीज के अंदर गंगानगर जिले का महत्व आपके एग्जाम में कभी कभार मैटर कर सकता है, लेकिन हम किसी भी टॉपिक के साथ में रिस्क नहीं ले सकते। स्पेशली हम एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस की तैयारी करते हैं तो टॉपिक्स के साथ में रिस्क लेना बहुत ही बेवकूफ़ी कही जा सकती है। देखिए, गंगानगर की मैं बात करूं तो इसका प्राचीन नाम रामनगर था। जो गंगानगर जो वर्तमान शहर है उसको पहले रामनगर या रामू की ढाणी, रामू नाम का एक जाट व्यक्ति यहाँ रहता था, तो रामू की ढाणी भी कहते हैं, इसे रामनगर भी कहते हैं, इसको सोडलगढ़ भी कहते हैं और चुंगेरगढ़ भी कहते हैं। सोडलगढ़ कहने के पीछे रीजन ये है कि यहाँ पर पहले सोढ़ा राजपूत शासन करते थे। सोढ़ा राजपूतों का यह क्षेत्र था, इसलिए सोडलगढ़ भी कहा जाता है, और इसी का अपभ्रंश नाम है चुंगेरगढ़। वर्तमान में जहाँ चुंगेरगढ़ है वहां पर अनूपगढ़ बसा हुआ है। अनूपगढ़ जो है वो बीकानेर के महाराजा अनूप सिंह जी ने बनवाया था, इसलिए अनूपगढ़ भी कहते हैं। गंगानगर को राजस्थान का पंजाब भी कहते हैं, क्योंकि राजस्थान में सबसे ज्यादा सिखों का जो बाहुल्य है, सिखों की जो जनसंख्या है वह श्री गंगानगर के अंदर है। इसे अनाज का कटोरा भी कहते हैं। सबसे ज्यादा अनाज राजस्थान में कहीं पैदा होता है तो वो है गंगानगर। मैं आपको बता दूं, गंगानगर राजस्थान का वह मात्र जिला है जो पूर्णतः नहरी सिंचाई पर आधारित है, और साथ ही साथ यहाँ पर नहरी सिंचाई के साथ में यंत्रीकृत कृषि भी की जाती है, जो कि भारत सरकार यानी केंद्र सरकार और यूनाइटेड स्टेट ऑफ सोवियत रशिया यानी सोवियत संघ के सहयोग से शुरू की गई थी, जो पूरी तरह से यंत्रीकृत है, और वहां पर मशीनीकरण ज्यादा है खेती में। मैं आपको बता दूं, 1954 के अंदर यहाँ पर श्री गंगानगर शुगर मिल की स्थापना की गई थी। शुगर मिल मतलब आप ये मत समझ लेना कि यहाँ पर जो है वह गन्ना या फिर कोई मीठा गुड़ वगैरह बनता है। यहाँ पर शराब का कारखाना है, जो कि राजस्थान में सबसे पहला कारखाना माना जाता है। गंगानगर शुगर मिल काफी फेमस है। ठीक है, यहाँ पर बुड्ढा जोहड़ गुरुद्वारा भी है, जहां पर हर अमावस्या के दिन एक मेला भरता है, और इस अमावस्या को पंजाब से, हरियाणा से बहुत भारी तादाद में सिख दर्शनार्थी यहाँ पर आते हैं बुड्ढा जोहड़ गुरुद्वारा में।
यहाँ पर एक और गुरुद्वारा है जिसे डाडा पंपा राम का डेरा भी कहा जाता है। ठीक है, ये डाडा पंपा राम का डेरा जो है यहाँ पर फागुन महीने के अंदर मेला भरता है और यहाँ पर भी सिख श्रद्धालु काफी तादाद में यहाँ पर आते हैं। देखिए, गंगानगर का जो नामकरण किया गया है वह बीकानेर के महाराजा श्री गंगा सिंह जी के नाम पर किया गया है। बीकानेर के महाराजा श्री गंगा सिंह, जिन्हें आधुनिक भारत का भागीरथ भी कहा जाता है। आधुनिक भारत का भागीरथ इसलिए कहा जाता है क्योंकि पहली बार इन्होंने पश्चिमी राजस्थान में यानी थार में पानी लाया था, इसलिए इन्हें आधुनिक भारत का भागीरथ कहा जाता है। इन्होंने गंगा नहर सबसे पहले बनवाई थी और इन्हीं के नाम पर इस जिले का नाम पड़ा था गंगानगर। देखिए, यहाँ पर एक और महत्वपूर्ण चीज है जो आपके एग्जाम का मैटर बन सकती है। राजस्थान का पहला सुपर थर्मल पावर स्टेशन जो है वह सूरतगढ़ के अंदर बना था। यहाँ पर ताप से विद्युत पैदा की जाती है। राजस्थान में सर्वाधिक विद्युत उत्पादन का केंद्र जो है वह सूरतगढ़ है और इसी सूरतगढ़ में यंत्रीकृत कृषि सोवियत संघ के सहयोग से शुरू की गई थी। एक चीज और महत्वपूर्ण, राजस्थान में सबसे आधुनिक जो किसान आंदोलन हुआ है वह हाल ही में 2004 के आसपास घड़साना में हुआ है। यहाँ पर घड़साना के अंदर स्थानीय रावले के बीच में और किसानों के बीच में तनातनी हो गई थी 2004 में और यह आंदोलन काफी उग्र भी रहा, मीडिया की सुर्खियां भी बना रहा। ये आपके एग्जाम में इंपॉर्टेंट मैटर बन सकता है, थोड़ा सा इस पे ध्यान दीजिएगा। और इसके लिए केजरीवाल समिति का गठन किया गया था इसकी जांच के लिए, तो ये समिति भी पूछी जा सकती है, थोड़ा सा सावधान रहिएगा। 2004 में अक्टूबर 27 के आसपास केजरीवाल समिति का गठन किया गया था। राजस्थान का पहला दुग्ध प्रसंस्करण संयंत्र पदमपुर गंगानगर के अंदर प्रस्तावित है, अभी तक स्थापित नहीं हुआ है लेकिन प्रस्तावित है। एक और महत्वपूर्ण चीज जो आपके एग्जाम का मैटर बन सकती है, बींजवार वायला नाम की एक गंगानगर में जगह है जहां पर पेट्रोलियम पदार्थों की खोज हुई है। अभी हाल ही में बींजवायला नामक स्थान पर गांव में पेट्रोलियम पदार्थों की खोज हुई है। तो ये कुछ पॉइंट थे श्री गंगानगर जिले के बारे में। अब इससे ज्यादा मुझे नहीं लगता कि आपके एग्जाम में कभी मैटर भी करेगा। तो फिलहाल के लिए गंगानगर जिला में इतना ही, मिलते हैं अगले जिले की ओर। फिलहाल के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।